बिहार की गलियों में फिर वही पुराना सवाल गूंज रहा है। कब बदलेगी बिहार की तकदीर? कब आएंगे बिहार के अच्छे दिन? बिहार आज भी पलायन की धरती है। यहां का नौजवान, यहां की महिलाएं रोजी रोटी के लिए दिल्ली, नोएडा, मुंबई तक जाते हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, तो कोई होटल में बर्तन धो रहा है, तो कोई मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है। गांव में खेत हैं पर काम नहीं, सरकारी दफ्तर हैं पर नौकरी नहीं। ऐसे में अगर महिलाओं को 10,000 रुपए मिल भी जाएं, तो क्या उनसे कोई रोजगार खुलेगा? शायद कुछ दिन का राशन आ जाए, लेकिन जिंदगी नहीं बदलेगी। 10,000 रुपए की बात सुनकर बिहार की हर महिला के मन में उम्मीद जगी है, लेकिन हकीकत यह है कि उम्मीद पर नहीं, रोजगार पर बिहार चलेगा। लेकिन सवाल है, बिहार की जनता नोट की कीमत समझती है या फिर वोट की? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं न्यूज एक्स हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की है। सरकार कह रही है, इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन हमारा सवाल है, क्या बिहार के लोगों का पलायन रुकेगा? जरा सोचिए, क्या 10,000 रुपए सच में किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, या फिर ये चुनावी दौर का एक नया मास्टर स्ट्रोक है? बिहार, जहां हर साल लाखों लोग पलायन करते हैं, कोई दिल्ली के ईंट के भट्टों पर काम करता है, तो कोई मुंबई में टैक्सी चलाता है, तो कोई मजदूरी करता है। खेतों में काम करने वाले हाथ अब प्रदेश में मजबूरी का नाम बन गए हैं। यहां की औरतें जो घर संभालती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, अब सरकार कह रही है कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। पर सवाल यह है, क्या सिर्फ 10,000 रुपए से आत्मनिर्भरता आती है? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को बिहार के बेगूसराय से इस योजना की शुरुआत की थी। इसमें पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपए की राशि 75 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई है। लेकिन यह पैसा हर महिला को नहीं, बल्कि एक महिला प्रति परिवार, और वो भी जीविका यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को मिला है। यानी सीधी सी बात है, हर महिला नहीं, बल्कि चुनिंदा 75 लाख महिलाएं। अब जरा आंकड़ों की बात करें। अगर 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, तो कुल रकम बनी 75 करोड़ रुपए। सरकार का कहना है कि ये योजना महिलाओं को छोटा व्यापार या स्वरोजगार शुरू करने में मदद करेगी। उदाहरण के लिए, कोई सब्जी का ठेला लगाए, कोई सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करे, कोई छोटी डेयरी का काम शुरू करे। लेकिन सवाल फिर वही, क्या 10,000 रुपए में कोई रोजगार खड़ा हो पाएगा? पटना की सीमा देवी कहती हैं, साहब 10,000 रुपए में हम कौन सा रोजगार खोल लें? बस कुछ दिन का राशन आएगा, बच्चों के कपड़े आ जाएंगे, लेकिन फिर वही जिंदगी लौट आएगी। अररिया के संजय यादव कहते हैं, हम तो चाह रहे थे कि बिहार में कुछ ऐसा काम मिले जिससे हमें दिल्ली ना जाना पड़े। लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार की जमीन अब भी रोजगार से ज्यादा राजनीति की खेती देखती है। बिहार में हर साल करीब 35 लाख लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। ट्रेनें भरी होती हैं, एक तरफ लोग सपनों के शहर जा रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ उनके पीछे छूट जाती है मां की आंखें, बहन की उम्मीदें और पत्नी की प्रतीक्षा। पलायन अब सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक त्रासदी बन चुका है। ऐसे में अगर सरकार कहती है कि 10,000 से बिहार की महिलाएं रोजगार पैदा करेंगी,
तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये योजना लोगों के दिलों तक आएगी या बैलेट बॉक्स तक, ये तो वक्त बताएगा। विपक्ष कह रहा है ये योजना नहीं, चुनावी रिश्वत है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है हमने बिहार की नारी शक्ति को पहचान दी है। अब जनता पूछ रही है पहचान से पेट भरेगा या रोजगार से। बिहार की मिट्टी आज भी सोना उगल सकती है, बस उसे मौका चाहिए, नौकरी का, उद्योग का, विकास का। 10,000 की मदद बुरी नहीं है, लेकिन अगर इससे रोजगार नहीं बनता तो ये मदद नहीं, सिर्फ चुनावी मरहम है। बिहार को नोट नहीं, नीति चाहिए। उस दिन बिहार सच में बदलेगा जब कोई मजदूर ट्रेन की सीढ़ी नहीं, अपने गांव की दुकान खोलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार का बेटा अपनी मां के पास रहकर ही रोटी कमाए, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बदलाव लायक से नहीं, आवाज से आता है। अब वक्त है बिहार के वोट को कीमत देने का, ताकि हर महिला को सिर्फ 10,000 नहीं बल्कि 10 साल की अस्थायी सुरक्षा मिले। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।